ये जो हमारे यहाँ जो भौतिक मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, जैसे आप अभी बात कर रहे हो कि शिव तांडव तो एक ऐसी चीज है जो कि मस्ती में किया गया एक नृत्य है, ठीक है। तो ये जो भौतिक स्वरूप बना दिया गया, तस्वीरें बना दी गई भगवान शिव की, आपके पीछे बजरंगबली की भी रखी है तस्वीर, तो क्या इनको ये भौतिक स्वरूप और भगवान का स्वरूप अलग अलग है? ऐसे नहीं है भगवान जैसे हम हमें दिखते हैं इन तस्वीरों, इन मूर्तियों के माध्यम से? नहीं जैसे ऐसे पीछे तो मेरे भगवान श्री हो ही कृष्ण नहीं रखे हैं। सकते ना। अब कृष्ण का चेहरा तो आपने ऐसा बनाया है, किसी ने कुछ और बनाया होगा। बट आप देखो ना, आप किसको कृष्ण बोल रहे हो, चेहरे के उसको नहीं बोल रहे। एक तो आप उसके चेहरे की जो एक पर्टिकुलर टाइप की अपीयरेंस है उसको बोल रहे हो कि उसकी आंखों के अंदर क्या झलकना चाहिए। फिर जैसे बुद्धिज्म के अंदर तो उनका पूरा सेट होता है कि बुद्धा का फेस बनाने के लिए किस प्रोपोर्शन में कहाँ पे नाक होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक्सप्रेशन वहीं पे स्टेबल था। जिस एक्सप्रेशन में तुम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हो, मतलब उस एक्सप्रेशन को तुमने सिद्ध कर लिया है। एंगर को सिद्ध करना सबसे मुश्किल है कि एंगर की तुम पूरी टाइम एंग्री हो, मतलब बाहर से मेरा फेस ऐसे दिखे कि एंग्री है बट मैं अंदर से शून्य हूँ, वो काफी मुश्किल है। जैसे वो सिद्ध आत्माओं जिसको देखोगे ना, उनके जैसे एक टाइप की ऊर्जा होती है जब वो सेटल होते हैं कि उनका फेस कैसे सेटल होगा। और फिर बाकी उसके जैसे अपीयरेंस को बोल रहे हो आप, क्या वो पैर को ऐसे करके ऐसे खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं सिंबोलॉजी है ना, आप उसको पढ़ रहे हो कि इस तरीके की जो चेतना है वो एग्जिस्ट कर सकती है और वो लाइक भगवान के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। बट कहीं ना कहीं उस मूर्ति को तो आप स्वरूप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो पूरा मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। क्या पता हमारी मेमोरी कितनी डिस्टोर्ट है, वो कैसे दिखते थे। तो फकीरी में ही जीना है आपको, या आपको कोई अभी हाउ यू मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस, कैसे मैनेज कर रहे हैं महाकुंभ में, खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं, जेब में पैसे हैं या नहीं है, ये कैसे, ये चिंता भी है या नहीं है, ये मतलब अपने आप में ये भी सवाल है। माया अभी मरी ना मन मरा, मन मर मर गया शरीर, तो कोई चिंता है इस चीज की? आशा तृष्णा ना मरी, ये कह गया कबीर। बस तो इसकी कोई चिंता है आपको? माफ कीजिएगा, सर्दी के मारे मुझे भी खांसी हो रही है। नहीं वो मैं चिंता तो पहले भी नहीं लेता ना इसकी। तो मैं तो बहुत सारे काशी में तो बहुत सारा ऐसे डोनेट करके आया था मैं। अच्छा, लोग बोलते थे इधर को या चाहिए, वहाँ पे मस्तनाथ के वहाँ पे बोला कि पंखा लगाना है मंदिर में। तो कुछ दान पुण्य का जुगाड़ हुआ है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है कुछ दान पुण्य, आ रहा है कि नहीं? अभी तो लोग जैसे देते हैं, बट मैं उनको वही मना करता हूँ। पैसे की तो मेरे पास सेविंग्स भी काफी है, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है पैसे की। ओके। और इतना ज्यादा अभी तो जैसे वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी बीड़ी पीने के लिए पैसा तो चाहिए, बीड़ी का बंडल ला के दे देते ना लोग। अच्छा, बीड़ी भी ला के दे सब बेसिकली तुमको जो चाहिए होता है वो ला के दे देता है। मैं कहा ये सही है ना, फिर अच्छा पैसा क्यों रखना है। तो ये तो फकीरी गजब की है ना। ये कमाल की चाय है फकीरी। तो चाय ला के दे देते हैं। अच्छा, तो बोले कि यार फल चाहिए तो फल ला के दे देते हैं। तो तुमको पैसा क्यों रख रहा है, जो पैसे जो तुम खरीदने वाले हो वो चीज ही तुमको डायरेक्ट। तो भैया ये तो लेकिन महाकुंभ तक का जुगाड़ है ना, उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद कैसे होगा? तो महाकुंभ तक तो कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है कोई गुरु दीक्षा दे दें आप। हाँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई गुरु दीक्षा दे दे, आप संत बन जाएं। अच्छा, ये अंग्रेजी में जो वीडियो बनाते हैं इसलिए तो नहीं बनाते कि सिर्फ विदेशी फॉलोवर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है आपको? नहीं अंग्रेजी इसलिए भी है, जैसे भारत के अंदर ही बहुत सारे लोग हिंदी को नहीं समझते हैं, okay. थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं। जैसे दक्षिण के अंदर लोग हैं, तो उनको जैसे रीच बढ़ाने के लिए तो इंग्लिश की सबसे ज्यादा रीच होती है। लेकिन बेचारे हरियाणा वाले तो कमेंट कर रहे हैं आपके वीडियो पे, भाई हिंदी में भी कुछ बोल दिया करो। तो ये स्टार्टिंग में भी हुआ था ना मेरे साथ, जब 3.5 साल पहले मैंने सबसे पहली वाली सीरीज की थी, ट्रुथ सीरीज, सत्य क्या है। तो उसके अंदर भी वो पहले मैंने इंग्लिश में किया, तो लोगों बोला कि हिंदी में कर, तो मैंने पूरा सीजन हिंदी के अंदर किया, सारा हिंदी के अंदर। अच्छा। बट वो सिर्फ बोलने वाले लोग होते हैं, उनको उस पे लिखा होगा अंग्रेजी में भी बोल दिया करो। हाँ, ये लिखा होगा, है ना? हाँ, वो उनको सिर्फ मतलब है कि कुछ टीका टिप्पणी करने से, कंटेंट यदि उनको होता तो वो उसको लेके ट्रांसलेट करके सुन लेते। जिसको सुनना होता है वो तो सुनता ही है ना। तो नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं उससे प्रभाव पड़ता है कुछ दिमाग पे, मस्तिष्क पे? तो मेरे को शून्य बनाते हैं ना। अच्छा, मैं तो लोगों को शून्य बनाते हैं मतलब कि तुम जितनी ज्यादा नेगेटिविटी मुझे भेज रहे हो, उतना ज्यादा मेरा कर्म किल होके मैं वो जीरो की तरफ जा रहा हूँ। तो बढ़िया ही है। जितना ज्यादा तुम ना बोलोगे किसी को, यस बोलना मतलब विष्णु 1, नो बोला मतलब 0, मतलब शिव। अब ये यस नो से भी समझ सकता हूँ, तो लाइफ और डेथ। तो जितना ज्यादा किसी तुम दूसरे को नो बोल रहे हो, मतलब तुम शिव दे रहे हो उसको, शून्य दे रहे हो उसको। अच्छा, देश में जिस तरीके से सनातन को लेके माहौल है, कई टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है। अब हमने भी एक पॉडकास्ट आपसे पहले किया था, वायरल साध्वी हर्षा का, तथाकथित वायरल साध्वी हर्षा का। तथाकथित क्यों बोल रहे हो? समाज से बोल रहा। तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो साध्वी है नहीं है, और साध्वी है भी नहीं।
हाँ तो वो जो खुद ही व्यक्ति बोल रहे खुद हो ही तो आप क्यों लगा रहे हो जो ये? व्यक्ति खुद ही अपने आप को साध्वी एक्सेप्ट ना करे, तो मैंने हाँ। इसीलिए कहा ना, क्योंकि मीडिया पे साध्वी चल रहा है, मैंने इसलिए कहा सो कॉल्ड साध्वी। साधक बोलो ना। ना मैं तो साधक भी नहीं मानता, ना साध्वी मानता उनको। अच्छा। मैं तो ना साध्वी मानता ना साधक मानता। उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं 2 वर्ष से साधना कर रही हूँ, हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि मैं 2 वर्ष से पूजा कर रही हूँ, तो वो मिसइंटरप्रेटेड होकर के चला गया होगा। खैर एनीवेज, मैं उस पर टॉपिक पे नहीं जा रहा। एक चैनल है, उस पर एक डिबेट हुई बहुत बड़ी, सारे अखाड़ों के बड़े बड़े संतों को बैठाया गया, उसमें आपका और हर्षा का नाम लेकर के कहा गया, अभय सिंह और हर्षा का। मैं आपको IIT वाले बाबा भी नहीं कह रहा हूँ अभी कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। मेरे को कोई बैन नहीं कर सकता। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपको कोई कुंभ में बैन नहीं कर सकता, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आपको ये बैन कर दिया जाए, ये क्यों कहना पड़ा उन लोगों को? ये आवश्यकता ही क्यों हुई? स्ट्रक्चर टूट रही है ना। जैसे जब बुद्ध भी आए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वो फैलाना शुरू किया, कितने लोगों को ईर्ष्या हुई। सारे जो बनी बनाई स्ट्रक्चर थी, पूरे वैदिक वाले, ये पूरी ब्राह्मण जो स्ट्रक्चर थी, वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए ना उनके। कितनी बार मारने की कोशिश हुई उनको, जबकि वो तो पूरा बुद्ध थे। मतलब मैं तो फिर भी लाइक मिक्स इंसान हूँ ना। तो यानी कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनको ईर्ष्या हो रही है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब सही सत्य बाहर आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगे, आध्यात्मिकता की दुकानें चलाना बंद हो जाएगा, और जो सही में वैराग्य है वो समझ में आएगा लोगों की कि सही में वैराग्य क्या होता है। अच्छा, आपके माध्यम से सही वैराग्य समझ में आएगा, सही सनातन समझ में आएगा, सही धर्म की परिभाषा लोगों को पता चलेगी। चल रही है ना, मतलब आगे का लक्ष्य क्या है अब? यही है, जैसे एक तो यही है, आपको ज्ञान का जो बात किया ना, ये सारे ज्ञान को जोड़ना है। नहीं, आश्रम बनाएंगे, महंत बनेंगे, श्री महंत बनेंगे, किसी अखाड़े को ज्वाइन करेंगे, राजा। आपको IIT वाले बाबा कह रहे हैं, लोग थोड़ी दिन में महाराज जी कहना शुरू कर देंगे। हम कह भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, महाराज जी भी लोग कह रहे होंगे कि आपने जिस तरीके का अटायर डाला हुआ है उसके अनुसार। वो महाराज तो एक ही होते हैं ना, महाराज दो नहीं हो सकते ना। वो महाराज शब्द ऐसा हो गया कि अब सबके लिए यूज हो रहा है, तो फिर वो महाराज नहीं है। मतलब महाराज तो एक ही होता है ना। ये राजा है भाई, उसको महाराज बोलते हैं। वो तो हायरार्की नहीं बनेगी फिर, ऐसे बहुत सारे महाराज होंगे। यानी कि संतों के लिए जो महाराज शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब अब तो बहुत सारे शब्दों का यूज होता है, लोग तो भगवान भी बोल देते हैं, संतों को कुछ भी बोल देते हैं भाई। अभी संतों को भगवान बोल रहे हो तो फिर अगला अवतार ही क्यों कराना है? सही तो लेकिन गुरु को तो भगवान का दर्जा है ना, गुरु तो भगवान से भी ऊपर है, गुरु तो परम ब्रह्म है। वो वैसे वाले है ना, इसको आप ड्युअलिटी के अंदर मैंने काफी बार समझाया भाई। जैसे आपके अलावा जो भी रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आपके साथ रिलेशनशिप है, वो बायस्ड रिलेशनशिप की वजह से तो तुम फंसते हो कि मुझे इस इंसान से ज्यादा वो करना है, ऊपर करना है, इसको कम आंकना है, इसकी वजह से तो फंस रहे हो। यदि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बराबर हो जाता है, समान दृष्टि जो बुद्धिज्म के अंदर बोलते हैं। नहीं तो सबको माँ कैसे मान लेगा व्यक्ति? माँ तो एक ही होगी ना। नहीं, सबको माँ मानना पड़ेगा ना। मैं तो एक ही माँ के अंदर देवी को देखो, इवन मेल के अंदर भी देवी को देखो। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी माँ के ही पेट से जन्मा हूँ ना। नहीं वो मेरे लिए तो वही माँ पिता का, माँ और बेटे का रिश्ता तो उसी से हो सकता है। वो नीचे वाले लेवल की माँ है ना वो। अच्छा, नीचे वाले लेवल की माँ, फिजिकल बॉडी की माँ है। ओके, समझे? अब आपका मन का जो शरीर है वो तो बहुत पुनर्जन्म लेके आया है। अब उसकी तो वो माँ नहीं है, तो उसकी एक दूसरी माँ होंगी, फिर उसके तुम्हारी सोल की जो माँ होंगी वैसे है ना। तो वो काइंड ऑफ लाइक उनका सिर्फ फिजिकल एक लेवल पे जो है मैनिफेस्टेशन वो है कि इस जन्म में तो इस जन्म के तुम्हारे शरीर की माँ वो है। लेकिन भौतिकता की बात क्यों नहीं करते हम? फिजिकली जो चीज अवेलेबल है, जो चीज दिख रही है, मैं उसकी बात क्यों ना करूं? कलयुग है, कलिकाल में मेरी माँ एक ही है, मैंने उसी माँ के पेट से जन्म लिया, तो मैं उसकी बात करूंगा। मेरे लिए तो वही माँ है, माँ मेरी भगवती, माँ देवी, माँ काली, माँ दक्षिणेश्वरी, वो मेरे लिए माँ अलग, वो भगवान है, वो गॉडेस है। नहीं, मैं तो उनको माँ मानता हूँ ना। आप अपनी माँ को माँ नहीं मानते? उनको भी माँ मानता हूँ, उनको भी। तो लेकिन ये शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि उनको माँ नहीं मानती ना। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि वही माँ, उसी माँ के अंदर आप काली का भी स्वरूप देखो, उसी माँ के आप माँ के भीतर आप लक्ष्मी का स्वरूप भी देखो। हमारे शास्त्र तो ही कहते हैं। हाँ, तो अब वो तो सबके अंदर सब कुछ देखना पड़ेगा ना वैसे इवेंचुअली। तो जैसे मुझे सबके अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। यदि मैं माँ को सिद्ध कर रहा हूँ तो मुझे दुनिया की हर एक जो इंटरेक्शन है उसके अंदर माँ के इंटरेक्शन को देखना पड़ेगा। यदि मैं कृष्ण को सिद्ध कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा कि हर एक फॉर्म में कृष्ण ही आ रहे हैं मेरे से बात करने के लिए, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, कुछ भी हो। तो वो तो करना ही पड़ता है वैसे भी। तो उनके अंदर भी है काली, ऑब्वियसली। आप बुद्धिज्म की के एग्जांपल्स दे रहे हैं मुझे। सनातन का आपने चोला ओढ़ा है, आप महाकुंभ में हैं, महाकुंभ में बुद्धिज्मों का तो ये मेला नहीं है, ये तो सनातन, तो हिंदुत्व का, सनातन का मेला है, वैदिक परंपराओं का मेला है, संगम है, परंपरा शास्त्रों का संगम है।
तो इसमें फिर मुझे लगता नहीं कि आप कंफ्यूज हैं। नहीं, बुद्ध तो 9वें अवतार थे विष्णु के। वो तो नहीं मानते इस बात को। तो कौन नहीं मानता? बुद्ध वाले तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारी मूर्ति ना रखो आप, बुद्ध की ठीक है मूर्ति ना, नहीं हो उनके सकती। मानने नहीं मानने से सत्य थोड़ी बदलता हालांकि है। मैं तो श्रीलंका गया, मैंने तो बुद्ध का मंदिर भी देखा वहां पे। हाँ। वहां तो मंदिर भी है, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना चीजों में। वो ओन थोड़ी करते हैं बुद्धा को यार। यदि वो ओन करने लगे बुद्धा को तो फिर से वो तो अहंकार वाला हो गया ना सारा गेम। वो तो कहते हैं बुद्ध एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है, बुद्ध हाँ। कोई भगवान नहीं है, वो तो ये कहते हैं। ठीक है, वो तो देखने का नजरिया है ना। दलाई लामा से मिले आप कभी? नहीं। कभी तिब्बत गए या कभी मोनेस्ट्री गए किसी? धर्मशाला तो मैं रुका ना, धर्मशाला में रुके आप? धर्मकोट में मैं रुका था 4-5 महीने, वहीं पे रुका था। अच्छा, ये जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीता हूँ पीने ना के मैं। आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? हाँ। महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं? हाँ। भोले का प्रसाद मान के पीते हैं। अच्छा, अपने यूथ के जो आपके साथ आज के समय में यूथ कनेक्टेड है, बहुत सारे फैन फॉलोइंग में आपकी देख रहा था, अभी आप 2 मिनट के लिए बाहर गए थे, तब भी लोग सेल्फी खींचने के लिए आपके पास आ गए। क्या संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के और सनातन को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के? संदेश कोई मैसेज? हाँ, नहीं मैं उसका संस्कृत आप कनेक्ट तो देख रहा करते ही हैं लोगों से। मैं साउंड में चला जाता ना कई बार, शब्द के साउंड में। ठीक है, संदेश। अभी तो जैसे 3 चीजें बताई ना, जैसे मैंने अपने वीडियो में डाला कि 3 टाइमलाइन मेरे को एडजस्ट करनी है, तो उसमें से संदेश के अंदर तो एक टाइमलाइन का जो काम है मेन, कि यदि तुमको भी ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए दुनिया की, ठीक है, कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, इसके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, या उनके जो कहीं जो सोचने का तरीका जो हो गया हमारा एक फेमिनिन एनर्जी की तरफ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ना तो हम इसलिए ना तो हम गंगा माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना धरती माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना गौ माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो फिजिकल में जो माँ है उसको उसके पीछे अटैच तो इतने ज्यादा है बाकी सारे माँ को तो हम भूल गए, उसकी कोई बात नहीं करता है। तो वो वही है, वो वाली चीज फिर वो तुम्हारी फिजिकल उसमें भी हो रही है, उसमें जो विमेन है उनको इतना अप्रिशिएशन कुछ है ही नहीं सोसाइटी के अंदर, उनका वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड वो तो लोग जानते ही नहीं आधे तो उसको पूरा ऊपर उठाना है ना। यदि तुमको ऐसे लग रहा हो कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए समाज के अंदर, करप्शन जो है, अनपढ़ लोग जो है, जाहिल लोग मतलब ऐसे कुछ के पावर के पोजीशन पे चले जाते हैं, वहां पे तो वैसा इंसान होना चाहिए ना। पहले राजा बनने के लिए सारी चीजें पढ़ाई जाती थी उसको, कि भाई तेरे को इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, तेरे को सेना भी देखनी है, तेरे को हथियार चलाना भी आना चाहिए, तेरे को ये विद्या भी आनी चाहिए, तेरे को ये विद्या भी आनी चाहिए, तब जाके वो हाँ कि तू बना है, तू चला सकता है सब कुछ। अब तो वो सब तो होता ही नहीं है, मतलब कास्ट के बेस पे कोई किसी का बेटा है उसके बेस पे कैसे भी चल रहा है सिस्टम। लेकिन आपने अभी कहा कि फिजिकल माँ उसी के पीछे पड़े हैं लोग, उसी की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा करना गलत है क्या? नहीं तो बाकी माँ क्या हुआ? यदि माँ शब्द को तुम इतना इज्जत दे रहे हो तो बाकी माँ में क्यों नहीं दिखता वो? क्योंकि तुम उसको मानते ही नहीं हो माँ। वो फिजिकल माँ को इसलिए माँ मान रहे हो कि क्योंकि वहां से कुछ फायदा हो रहा है। आजकल फिजिकल माँ को भी कहाँ मान रहे हैं लोग, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। नहीं मानते यार, आजकल तो उनको भी वृद्धाश्रम में धकेलाते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अगर आप आपके मुंह से इस तरीके के शब्द जाएंगे जब आपसे यूथ कनेक्ट करता है, तो उस पर तो एक गलत संदेश चला जाएगा। नहीं वो इसलिए इसको आपको डिस्क्राइब करना चाहिए ना, थोड़ा सा समझाना चाहिए। फिजिकल के ऊपर इतना स्ट्रेस कर दिया ना पहले, इसलिए जब आपको मैंने बताया था अलग अलग तरीके से कि हाँ जैसे एक फिजिकल बॉडी की, तो मुझे लगता है कि सही शब्द उसके लिए होना चाहिए कि फिजिकल माँ की सेवा तो आपको करनी है, बाकी जो माएँ हैं उनकी भी सेवा आपको करनी है, उतना ही कर्तव्य आपका उनके लिए बनता है। तो यार ये जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, ये सब चीजें चूंकि उल्टी हो रही है इसलिए समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहां पे। अब उनको भगवान के पास नहीं जाना गया, अब वो सब अटक वहीं पे गया है क्योंकि पूरी सिस्टम तोड़ दिया है और उसका एक हिस्से को जबरदस्ती डाला जा रहा है कि गृहस्थ के अंदर नहीं तुमको सेवा करनी है, ऐसा करना है नहीं, तब तक तो वो घर छोड़ के घर को सारा विरासत के बच्चे को देके वो वानप्रस्थ में गए होते। तो सेवा कौन करता है? उनकी कोई सेवा नहीं करता है। जो हमारा आश्रय सिस्टम बना हुआ है शास्त्रों के अंदर, कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब? नहीं, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है ना, माँ के चरणों की सेवा तो सबकी सेवा है। नहीं वो सेवा तो होगी ना उस टाइम तक, बट वो वैसा नहीं है ना जैसे अभी बन गया है। ये बुढ़ापे का सहारा हो गया। हमारे में तो बुढ़ापे का सहारा भगवान को बताया गया है। यानी कि आप उन बात से इत्तेफाक रखते हैं कि माँ बाप को छोड़ो, निकलो? नहीं मैं बोला हूँ कि सारी जो सोल्स है वो बराबर है, वो अपने अपने कर्म जी रही है, ठीक है। अब उन्होंने अपने माँ बाप का कर्तव्य निभाया, एक रोल था, वो सारे रोल निभाए उन्होंने। वो सिर्फ माँ बाप तो नहीं थे, एक रिलेशनशिप के अंदर माँ बाप थे, दूसरे रिलेशनशिप के अंदर वो वकील और जज भी होंगे, किसी और रिलेशनशिप के अंदर वो लाइक वोट देने वाले और वोट जिसको दे रहे हैं वो भी होंगे।
कितने रिलेशनशिप में हम एग्जिस्ट लेकिन करते दो हैं आत्माओं से identities में। तीसरी आत्मा का उत्थान तो उसी रिलेशन की वजह से हुआ ना। अरे उत्थान वगैरह कुछ नहीं होता ना ऐसे, कोई एक मतलब- आत्मा दूसरी आत्मा को उत्थान नहीं कर सकती। जन्म कैसे लिया तीसरी आत्मा ने? नहीं वो आप इसीलिए ना मैंने समझाया ना वो बहुत बढ़िया तरीके से। ये कृष्ण ने बहुत क्लियरली बताया हुआ है ना कि जब आप ये बोलते हो ना प्रेम और मोह का अंतर क्या है, जब आप ये बोलते हो कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा तो वो मोह है। जब आप बोलते हो ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे तो वो प्रेम है। अच्छा। तो आप ये बार बार यही पीछे बोले जा रहे हो कि मैंने शरीर दिया है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, मैंने तेरे को ये दिया है, तो आप उस सच्चाई को भूल गए हो। आप मोह के अंदर ज्यादा हो, प्रेम के अंदर नहीं हो। तो ये तो पूरा उन्होंने क्लियरिटी करके बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया। भगवद गीता पढ़ी आपने? हाँ भगवद गीता सारे अध्याय पढ़े? हाँ याद है कंठस्थ? नहीं मैं तो सिर्फ उसका वो अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ वही। अच्छा। संस्कृत वगैरह का फिर मैं अलग से वो करूंगा ना उसका। मैं सिर्फ वो साउंड को अपने एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस करके मुझे वो बेसिक साउंड समझ में आ गई कि हाँ बेसिक साउंड्स की जो क्रिया है वो कैसी है। तो संस्कृत तो वैसी बनी हुई है कि वहां पे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है सिर्फ एक साउंड है, उसका मीनिंग है। अब उसको कैसे यूज कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है।